तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपने कोचिंग पढ़ियारा में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास अध्याय 1 की हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो कौन सी है? मोहर। और ये मोहर किस पत्थर से बनी होती है? तो ये मोहर बनी होती है सेलकड़ी नामक पत्थर से बनी होती है, ध्यान में रखना। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हमें प्राप्त हुई है बनावली, हरियाणा से प्राप्त हुई है। यानी जो बनावली वो कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा है गुजरात राज्य में। कालीबंगा किस राज्य में? तो कालीबंगा है राजस्थान में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम। और इनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है, कनिंघम को। जुटते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। भारतीय सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने की बस्तियाँ कौन सी है? तो चनुद्रो है, लोथल है। ये क्या है? मन के बनाने की बस्तियाँ। संघ की वस्तुएं है, यानी संघ की वस्तुएं कहाँ से बनाई जाती है? तो संघ की वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी जगह है? तो वो है बालाकोट और नागेश्वर। यहाँ से क्या संघ की वस्तुएं बनाई जाती है। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोतुगई हड़प्पा स्थल से। यानी सोतुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर। जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जहाँ पर होता था, यानी जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु कहाँ पर होता था? तो धोलावीरा, सोतुगई। यहाँ पर जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या कितनी है? तो 239 बस्तियों की संख्या है। बाट ये किस पत्थर से बना होता है? तो बाट बना होता है चट नामक पत्थर से बना होता है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन है? अर्नेस्ट मेके। और कब लिखी ये? 1948 में ये पुस्तक लिखी गई। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो कुएं, नहरें, जलाशय आदि क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधन है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित प्रमुख 2 संरचनाओं के नाम बताइए। तो माल गोदाम और विशाल स्नानागार, ये क्या है? प्रमुख 2 संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता मन के बनाने वाले 2 स्थानों के नाम बताइए। चनुद्रो और लोथल। चनुद्रो पाकिस्तान में और लोथल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए। तो इसके अंदर वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आना, ये क्या है? इस कारण क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता तो अर्नेस्ट मेके। और कब लिखी गई? 1937 में। आदिशिव मोहर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो एस.एन. रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बताइए। तो इसके अंदर खेत जोतने में हलों व बैलों का प्रयोग किया जाता था। ये क्या है? हड़प्पा कालीन कृषि की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम से इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो
में नगर है, तो मोहनजोदड़ो में नगर एक तो दुर्ग है जो छोटा भाग होता है लेकिन ऊंचाई पर होता है, और एक है निचला शहर जो बड़ा भाग है लेकिन नीचे होता है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक जॉन मार्शल, और कब लिखी गई? 1931 में। पूरा वनस्पतिक यानी प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले को पूरा वनस्पतिक कहा जाता है। इसी प्रकार जीव पुरातत्वविद यानी जीवों का अध्ययन करने वाले को जीव पुरातत्वविद कहा जाता है। अवतल संख्या हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अवतल संख्या हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और ये किस पत्थर से बनी होती थी? तो ये बनी होती है सालन पत्थर से बनी होती थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1921 में। वहीं राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1922 में। माफी चाहूँगा आपके थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो आगे देखते हैं हम। समाधान क्या है? तो मृत्यु को उपरांत जब हम दफनाते हैं तो वो क्या होता है? शवदान। गृह स्थापत्य कहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर क्या है? गृह स्थापत्य कला पाई जाती है। विलासिता की वस्तुएं कौन कौन सी है? तो सोना, फयांस, मनके, ये सारी क्या है? विलासिता की वस्तुएं। कार्लिनियन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कार्लिन होते हैं हमें लोथल के बड़ौन से, जो कि गुजरात राज्य में से हमें कार्लिन प्राप्त होती है। वहीं सेलकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सेलकड़ी हमें होती है दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से। वहीं तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? तो तांबा हमें खेतरी राजस्थान से प्राप्त होता है यानी। और सोना हमें दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। यानी ये जो चीज़ें इन जगहों पर ज़्यादा मुख्य रूप से पाई जाती है। गणेशवर जोधपुर संस्कृति क्या है? यानी ये खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों के ऊपर इनका नाम है। ठीक है। हड़प्पाई मर्तबान यानी घड़ा, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ओमान में। ठीक है। और ओमान को किस नाम से जाना जाता है? तो ओमान को मेलवा के नाम से जाना जाता है। नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया के लेख मेलवा को नाविकों का देश कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओमान को क्या कहा जाता है? ओमान को मेलवा कहा जाता है। तो इसके अंदर हम निबंधात्मक क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसके अंदर नगर योजना, सामाजिक जीवन, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, लिपि, कला आदि को आप इन पॉइंटों के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी की विवेचना कीजिए, यानी कृषि के बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकाय प्रणाली का वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी वहाँ पर धार्मिक स्थिति क्या थी। आइए हम कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। तो अन्य क्वेश्चन है स्वरूप माधोवत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो 1921 में प्रारंभ किया गया। मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1925 में। व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कब शुरू किया गया? 1946 में। SR मुगल द्वारा बहावलपुर अन्वेषणों का प्रारंभ कब किया गया? तो 1974 में।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। जर्मन इतावली संयुक्त द्वारा मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो 1980 में। अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1986 में। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1955 में। कालीबंगन में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? तो बीबी लाल व BK थापर के नेतृत्व में। कब किया गया? 1960 में। और RS पिस्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन का कार्य कब किया गया? 1990 के अंदर। तो आपको शिक्षा के सारे क्वेश्चन है ना एक बार अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। धन्यवाद।